नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। पाकिस्तान में मौजूदा जो हालात हैं वो बड़े सख्त हैं। सैलाब ने पाकिस्तान के तकरीबन ज़्यादातर इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सूबा पंजाब का जनूबी इलाका हो, यानी जनूबी पंजाब हो, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध का तो बहुत बड़ा इलाका इस वक्त भी सैलाब के ज़ेर असर है। यकीनन बाद लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद डैम नहीं बने तो इस वजह से ये सैलाब की तबाहकारी है। यकीनन एक एलिमेंट हो सकता है, या ये कि सैलाब जो डैम है उनके बनने से सैलाब की शिद्दत कम हो सकती थी, क्योंकि पानी के ज़ख़ीरा करने के बहुत बड़े ज़राए हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, और फिर उनसे फ़ायदा उठा के पूरा साल आबपाशी की जाती है फसलों के लिए, वही पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून है जो हमें कुरान और सुन्नत के मुताले से मालूम होता है, और वो कानून ये है कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, और इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने इंसानों को बसाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए जिन चीज़ों को नफ़ा रसां बनाया है वही चीज़ें बसा औकात इंसान के लिए शदीद नुकसान का बाइस बन जाती हैं। यानी यही हवा, यही पानी, यही सूरज, यही समंदर और दरिया जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाते हैं और इंसानों के लिए खिदमत गुजार की हैसियत भी रखते हैं, यही चीज़ें इंसान की तबाही और हलाकत का सबब भी बन जाती हैं। तो हमें यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का खालिक और मालिक है, और वो इसका कंट्रोलर भी है। कंट्रोल सारे का सारा उसी के हाथ में। आर्जी तौर पर, जुज़वी तौर पर इंसान इन चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल यह है कि पानी जो है उसके आगे बंद बांध कर इंसान उसके रास्ते बदल देता है, डैम बनाकर उसको ज़ख़ीरा कर लेता है, उससे बिजली पैदा करता है, उसके रास्ते बदलता है। तो ये एक आर्जी कंट्रोल है
लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है तो यही चीजें इंसान के बस से बाहर हो जाती हैं और फिर इंसान की हलाकत का सबब बन जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की बेशुमार निशानियां और अपनी सिफात बयान फरमाई। हम पढ़ते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ते भी हैं लेकिन हमारा उन पर वो यकीन नहीं होता जो होना चाहिए। अगर वो यकीन हो और वो यकीन कामिल हो तो फिर हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह का डर आ जाए और हम इतने न डर और बेबाक होकर गुनाह ना करें जो हम कर रहे हैं दुनिया में। तो ये कुरान मजीद के मुताला से ये बात भी वाज़ेह होती है कि इंसान पर जब मुसाइब अलाम आते हैं तो वो उसकी शामते अमाल होते हैं, यानी उसकी बद अमालियों का नतीजा भी होते हैं और फिर आजमाइश और इम्तिहान भी होते हैं। और आजमाइशें ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये आती रहेंगी, इंसान को आजमाया जाता रहेगा। बस जो लोग इन आजमाइशों से सबक हासिल करते हैं, इबरत हासिल करते हैं, नसीहत पकड़ते हैं, वो लोग कामयाब हैं। और जो लोग इन आजमाइशों को फरामोश कर देंगे, इनको देखते जानते बूझते इनसे सबक और इबरत हासिल नहीं करेंगे, वो फिर किसी बड़े अजाब से दो चार होंगे। तो ये अजाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाई कि जब से इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है ये आजमाइशें आती रही हैं और ये आती रहेंगी। ये उसका अमर है, ये उसकी कुदरत की निशानियां हैं, वो दिखाता रहता है। सूरह हूद की आयत नंबर 102 इब्तिदा में पढ़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा, और आपके रब की पकड़ ऐसी है कि जब वो किसी जुल्म की बिना पर किसी बस्ती को पकड़ता है, उसकी गिरफ्त करता है, उसको पकड़ लेता है, इस वजह से कि वो लोग जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं, उनके जुल्म की वजह से वो बस्तियों को पकड़ता है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की एक सिफत को बयान फरमाया कि जब किसी बस्ती में जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती की गिरफ्त करता है, उसे पकड़ लेता है, उसकी पकड़ फरमाता है। और बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और शदीद होती है। इसी तरह सूरह अल बुरूज में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। मतलब यह है कि जब तेरा रब किसी को पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं, फिर उसे इबरत का निशान बना देता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, क्या ये लोग नहीं देखते कि ये साल में एक या दो मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं मगर फिर भी तौबा नहीं करते और नसीहत हासिल नहीं करते, इबरत नहीं हासिल करते। इसका मतलब यह है कि जब ऐसी आजमाइश किसी कौम पे आती है या किसी फर्द पर आती है तो उस आजमाइश का मकसद यह होता है कि वो इंसान उससे इबरत हासिल करे। जो भी उसको देखने वाले हैं वो उससे इबरत हासिल कर लें, और अगर वो इबरत हासिल नहीं करते तो फिर वो एक छोटी आजमाइश को अगर नजरअंदाज करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कल को उन्हें बड़ी आजमाइश से दो चार करेगा। तो इससे अंदाजा कर लें कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा से कि अल्लाह ताला आजमाइश में क्यों डालता है इंसानों को, ताकि वो इबरत हासिल करे, नसीहत हासिल करे, बुरे कामों से बाज आ जाए।
और कुरान मजीद फुरकान हमीद इन नसीहतों से और पिछली अक़वाम की तारीख से भरा पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अगर आप देखें तो वो पानी जो इंसान की जिंदगी का जुज़्वे लाजिम है, जिसके बगैर जिंदगी महाल है, और वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है वो पानी, उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो पानी जो समंदर की सूरत में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उसे ऐसा मुफीद बना दिया है कि इंसान बहुत ज्यादा वजनी चीजों को जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना चाहते हैं तो बहरी जहाजों के जरिए उसी समंदर का इस्तेमाल करते हैं, समुद्री रास्ते इस्तेमाल होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उस समंदर में, समंदर के पानी में इंसान की खुराक का बहुत बड़ा एक हिस्सा रख दिया मछलियों की सूरत में। इंसान मछलियां पकड़ता है पूरी दुनिया में, वो मछलियां खाई जाती हैं। फिर उसी समंदर के पानी में अल्लाह ताला ने मदनियात रख दी, कीमती मोती रख दिए, गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं उसी समंदर में। यानी अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतें हैं। लेकिन कुरान हमें बताता है कि वही पानी जो इंसान के लिए इतनी बड़ी नेमत है, इंसान के लिए इस कदर ज्यादा नफा बख्श है, वही पानी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे कुलज़म के किनारे पर पहुंचते हैं और अपना असा मारते हैं तो वही पानी बनी इस्राइल को 12 रास्ते दे देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर गुजर जाते हैं। जब फिरौन आता है अपनी फौज के साथ, अपने लश्कर के साथ, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वही पानी उस फिरौन और उसकी कौम को गर्क कर देता है। देखिए, पानी एक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि पानी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते बना रहा है, आपकी कौम के लिए रास्ते बना रहा है, जबकि आले फिरौन को उसी पानी ने गर्क कर दिया, तबाही का सबब बन गया। पानी एक है, मगर जो इंसान इंसानों को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, उन पर जुल्म और तशद्दुद करता है, उनसे नारवा सलूक करता है, उसी इंसान के लिए वही पानी हलाकत का सबब बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी की इस सिफत को बयान किया और सूरह यासीन में फरमाया, व इन नशा नुग़रिक़हुम फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला न हो और किसी तरह उनको कोई बचा न सके। वही पानी है जिसकी सतह पर इंसान मामूली कश्तियों पर दंदनाता फिरता है। वही पानी है जिसकी सतह पर लकड़ी की कश्तियों पर इंसान दुनिया के एक किनारे से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, और वही पानी इंसान के लिए हलाकत का सबब बन जाता है। वही पानी नेमत है, वही पानी रहमत है, और वही पानी जहमत और हलाकत बन जाता है। यह अल्लाह के अमर से है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के इस किस्से को वाज़े करते हुए ये बात इरशाद फरमा दी और हमारे लिए इबरत का एक नमूना पेश कर दिया अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह के नबियों के दामन से वाबस्ता होता है, अल्लाह के पैगंबरों की इताअत करता है, उनकी फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करता है। जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, अगरचे वो उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था और उसने ये भी कहा था, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने खुदाई का दावा भी कर दिया था, इतना बड़ा अपने आप को समझने लग गया था। अल्लाह ताला ने उसी पानी में उसको गर्क करके दुनिया के लिए इबरत का सामान बना दिया, और आज भी उसकी लाश मिस्र के रॉयल म्यूजियम में पड़ी हुई दुनिया के लिए इबरत का सामान पेश कर रही है। उस फिरौने मिस्र की लाश आज भी रॉयल म्यूजियम में पड़ी हुई है, लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं वीडियोस में।
कि वो आज भी मौजूद है उसकी लाश। उसकी लाश को अल्लाह ताला ने क्यों बाकी रखा? हमारे लिए, ताकि हम देखें कि ये था, वो था तो इंसान मगर खुदा बन बैठा था। इसके तकब्बर और इसके गुरूर ने इसे दुनिया के लिए नमूना इबरत बना दिया, नमूना इबरत बना दिया। तो कामयाब हो जाएगा वो इंसान जो इससे इबरत हासिल करेगा, और जो सबक हासिल नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया होगा, इस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम। आप याद करें उस वक्त को जब हमने समंदर को फाड़ दिया, यानी बहरे कुलजम को फाड़ दिया और उससे रास्ते बना दिए और तुम्हें बचा लिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को। वअगरकना आला फिरऔन वअंतुम तंजुरून, और हमने आले फिरऔन को, यानी फिरऔन और उसके लश्कर को डुबो दिया, गर्क कर दिया, और तुम देख रहे थे। मतलब ये कि ये तारीखी हकीकत है जिसे कोई जुटला नहीं सकता कि ये हुआ है ऐसा, कोई मन गढ़ंत किस्सा कहानी नहीं है, ये अल्लाह का फरमान, ये हुआ है। बस ये तुम्हारे लिए इबरत की निशानी है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद का इंजाम बयान किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, और कौम समूद उस वक्त की बड़ी तरक्की याफ्ता तहजीब थी, तिजारत करने वाली, और उनकी तिजारत दूसरे मुल्कों तक फैली हुई थी। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से जब ईमान और अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की बात सुनी तो उन्होंने मुतालबा किया, आप लोग जानते हैं कि हमारे लिए इस पहाड़ की चट्टान से एक ऊंटनी पैदा कर दे। बस आपने अल्लाह के हुक्म से चट्टान को हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने ऊंटनी निकाल दी। और जैसे ही उन्होंने कहा था कि जवान ऊंटनी हो, फरबा हो, ताकतवर हो, खूबसूरत लगने वाली ऊंटनी हो, और वो गाभन ऊंटनी यानी हामिला ऊंटनी, बच्चा पैदा करने वाली, उसके बच्चा भी होने वाला, उसी तरह ही हुआ। बस उसने बच्चा पैदा किया। अब कौम समूद के लिए पानी का जो सोर्स था, जरिया था, वो एक चट्टान से निकलने वाला चश्मा था जो निकलता और उससे एक नदी में पानी आता या एक तालाब में पानी भरता। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बात उनके सामने रखी कि अब ये अल्लाह की ऊंटनी है, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम पिया करोगे। पहले तो उन्होंने कबूल कर लिया, मान लिया, फिर वो अपने वादे से फिर गए। और फिर उस कौम का एक बड़ा बदबख्त, जिसे कुरान ने कहा कदार बिन सालिफ, बड़ा बदबख्त, वो उठा और उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊंटनी की पांव काट दिए, टांगे काट दी, फिर उसे मार दिया। फिर अल्लाह ताला का अजाब आया उस कौम पर। सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया। और फिर इसी तरह सूरह अल-अराफ में एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया बस उन्हें एक जल्जला ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो सुबह के वक्त अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। आज भी कौमे समूद और कौमे आद के जो घर हैं उनको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं उनके घर। वो पहाड़ों की चट्टानें काट कर अपने घर बनाया करते थे। गर्मियों के लिए अलग और सर्दियों के लिए अलग रहायशगाहें उन्होंने बना रखी थी। और बड़ी ताकतवर कौम थी, खुशहाल कौम थी, मगर एक जल्जले ने उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, एक जल्जले। फिर इसी तरह कौम आद का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान मजीद में। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी और अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा कौम आद की तरफ। और ये कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया। और 30वें पारे में अल्लाह ताला एक जगह पर फरमाता है कि वो ऐसी कौम थी कि उस जैसी कौम अल्लाह ने दोबारा पैदा नहीं की। इतनी ताकतवर कौम थी, इतने ताकतवर लोग थे कि जब वो जमीन पर बैठते थे
तो अपने पांव जमीन के अंदर दंसा लेते थे। आप अंदाजा कर लें कितने ताकतवर होंगे वो। हम में से कोई कर सकता है ऐसा कि खाली जमीन पर बैठे और अपने पांव जमीन के अंदर दंसा ले? इतने ताकतवर थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला के नबी की तकजीब की, अल्लाह के नबी का इनकार किया और उसे मानने से वो लोग मुनकर हो गए और फिर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। और जब अजाब आया तो वो कौम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फिर वो अल्लाह ताला ने आंधी भेजी उन पर, एक बादल दिखाया और वो लोग खुशफहमी का शिकार हुए कि ये बादल हम पर बरसेगा। लेकिन जब वो बादल करीब आया और वो बढ़ता चला गया और फिर उससे तूफान आया, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है 7 रातें और 8 दिन उन पर वो तूफान उसी तरह चलता रहा, वो आंधी चलती रही। वो शदीद आंधी ने उनके घरों को तबाह कर दिया और कौमे आद के लोग ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं जमीन पर। इसका मतलब है कि वे जवान थे, ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने उनको निशानी इबरत बना दिया कौम आद को। फिर इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आप हिजरत करके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके, ये बाबल के बशिंदे थे मगर हिजरत करके फलस्तीन चले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम शाम के एक शहर उर्दन, जो उस वक्त शाम का एक शहर था उर्दन, वहां चले गए। वहां से अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर शहर सदूम में भेज दिए। संदूम उनके लोगों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। बस जब संदूम शहर के लोग राह हक से भटके, और राह हक से उनके भटकने की वजह यह थी कि संदूम के जो इर्द गिर्द की बस्तियां थी वो बड़ी सरसब्ज़ो शदाब बस्तियां थी। वहां किस्म किस्म के फल और मेवे होते थे, तरह तरह का अनाज होता था, बहुत ही खुशहाल लोग थे। लोग दूर दराज से उनके यहां आते मेहमान बनकर, उनको मेहमान नवाजी करना पड़ती। वो आहिस्ता आहिस्ता तंग आ गए। संदूम शहर के लोग कहने लगे कि ये हम पर क्या मुसीबत है, रोज नित नया कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। हमारे नबी ने फरमाया मेहमान अल्लाह की रहमत है, और हमारे नबी ने फरमाया तुम में से जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमान की मेहमान नवाजी करे। वो लोग तंग आ गए। इब्लीस लईन ने इंसानी शक्ल में उनको एक मशवरा दिया कि तुम लोग अगर इनसे जान छुड़ाना चाहते हो तो फिर इनके साथ बदकारी किया करो। जो लोग आते हैं इनसे बदकारी करोगे, लवातत करोगे तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो जाएंगे। फिर उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में खुद आकर उनको बदकारी सिखाई और करवाई। ये किताबों में लिखा है। फिर वो लोग इस अमल पर कारबंद हो गए। और आप लोगों ने कुरान मजीद में ये पढ़ा या सुना होगा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ जब फरिश्ते आए तो वो फरिश्ते भी नौजवानों की शक्ल में आए थे। तो वो लोग पागलों की तरह, जैसे उनको नशा चढ़ा हुआ है, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर मंडला रहे थे, यानी अपनी उसी आदत को पूरा करने के लिए। लेकिन वही फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उनके लिए अजाब लेकर आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने उस बस्ती को उलट पलट दिया। पहले तो उस पर पत्थरों की बारिश की, फिर उस बस्ती को उठाया और उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर दिया। तो सोचिए तो सही क्या हाल हुआ होगा, कुछ बचा होगा बहुत। अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया उस बस्ती को। फिर इसी तरह कुरान मजीद में अहले मदीन का किस्सा बयान हुआ है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतोल में कमी बेशी करती थी, धोखे और फराड से अपना माल बेचती थी। अल्लाह ताला ने उनको निशान इबरत बना दी। फिर इसी तरह करून का इंजाम कुरान में मौजूद है, आप लोगों ने पढ़ा और सुना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक अमीर आदमी जिसे अल्लाह ताला ने अपने करम और फजल से और अपनी रहमत से बेशुमार दौलत से नवाजा था, मगर वो ये समझता था कि यह दौलत मैंने अपनी अकल से कमाई है। जब उसे ज़कात का पैगाम पहुंचा तो उसने कहा कैसी ज़कात, इससे तो मेरा माल कम हो जाएगा, मैं ज़कात क्यों दूं? बेटा मैं ज़कात क्यों दूं?
उसने ज़कात देने से इनकार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे निशाने इबरत बना दिया। सूरह अल-कसस में आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाता है फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसे और उसके घर वालों को जमीन में दरसा दिया। उसे और उसके घर वालों को जमीन के अंदर दरसा दिया। फमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरून मिन दूनिल्लाह, फमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, बस अब अल्लाह के सिवा उसकी कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह ने बेयारो मददगार कर दिया। कल तक जो अपनी दौलत में इतराता था, फख्र करता था, वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ना वो खुद अपनी ही मदद कर सकता था, ना ही अपनी मदद करने वाला था। अल्लाह ताला ने निशान इबरत बना दिया। फिर आपने एक और सूरह फील में एक किस्सा बड़ा मुख्तसर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अबरहा जो यमन का बादशाह था और मजहबन ईसाई था, उसने जब ये शोहरत सुनी कि मक्का में एक घर बना हुआ है जिसे खाना काबा कहते हैं, लोग दूर और नजदीक से जाकर उसका तवाफ करते हैं, उसकी जियारत करते हैं, उससे मक्का के लोगों की तिजारत चलती है, कारोबार चलता है और वो लोग बड़े खुशहाल हैं, लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो बस पहले तो उसने एक काबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। जब उसमें जानवरों ने गंदगी करना शुरू कर दी, तो फिर उसने खाना काबा को मुनहदिम करने, गिराने का इरादा करके वो अपने लाओ लश्कर के साथ निकला। और अरब के लोग उस वक्त तक हाथियों के बतौर जंगी आलात और जंगी सोर्स के इस्तेमाल से नवाकिफ थे। वो हाथियों का लश्कर लेकर हमलावर हुआ। और अब लोगों ने पढ़ और सुन रखा है कि उस वक्त हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो उस वक्त मक्का के सरदार थे, उन्होंने फरमाया कि मेरे ऊंट वापस कर दो। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं ये समझा था कि मक्का का सरदार मेरे साथ गुफ्तो शनीद करने आया है, कोई मुआहिदा करने आया है, तुम्हें तो अपने हाथियों की पड़ी हुई, अपने ऊंटों की पड़ी हुई है। तो आपने फरमाया मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो, काबा जाने और काबे वाला जाने। फिर काबे वाले ने एक छोटे और नन्हे से परिंदे अबाबील के जरिए उसके लश्कर को वो तबाह और बर्बाद कर दिया कि वो दुनिया के लिए निशानी इबरत बन गया। कोई सोच सकता था ये बात? किसी के वहमो गुमान में भी ये बात होगी कि अल्लाह ताला अबाबीलों के जरिए से अबरहा के सारे लश्कर को बर्बाद करके रख दे? सूरह फील में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया। फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से कौम का एक हिस्सा जिन्हें असहाबुस सब्त कहते हैं, कुरान कहता है वो हफ्ते वाले, जिन पर पाबंदी थी कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे, नहीं पकड़ेंगे मछली, मगर उन्होंने ऐसा किया। अल्लाह ताला ने 70,000 लोगों को बंदर बना दिया। 70,000 लोग बंदर बन गए। अब उनके अंदर एक सेंस थी, वो एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, बस बात कोई नहीं कर सकता था। अब 70,000 अफराद जब बंदर बन गए तो वो देखते थे कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है। यानी कौम के लोग थे, रिश्तेदार थे, एक दूसरे के घर वाले थे, साथी थे, संगी थे। वो देखते थे और फिर रोया करते थे। बस वो कई दिन तक इसी अजाब में मुब्तला रहे और फिर सारे के सारे मर गए, मिट गए। तो सोचिए तो सही, वो कादिर मुतलक है, हो जा फयकून, वो हो जाता है। हमारी ताकत ही क्या है भाई, हमारी औकात ही क्या है? जरा सोचिए तो सही। अगर इंसान अपनी इस्लाह करना चाहे, गरूर और तकब्बर से बाज आना चाहे, तो सूफिया फरमाते हैं उसके लिए तो इतनी ही बात काफी है कि वो ये सोच ले कि पैदा किस चीज से हुआ? नुत्फे से? किससे पैदा हुआ? बोलिए, हम किससे पैदा हुए हैं? नुत्फे से। वो नुत्फा क्या है? वो नापाक नहीं है, इस पर फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। असलन नुत्फा नापाक नहीं है, अगर वो नापाक हो तो फिर हम भी नापाक हो। ये एक लंबी बहस है, इल्मी बहस है, फिर इंशाल्लाह इसको बात करेंगे। लेकिन ये बात काफी है हमारे लिए कि पैदा किससे हुए? नुत्फे से। जिसे हम समझते हैं वो घटिया है, जिसे हम नापाक समझते हैं। हमारे जिस्म पर कोई कतरा लग जाए, हम वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, उससे पैदा हुए। फिर तकब्बर किस बात का, गुरूर किस बात का? तो दोस्तान मोहतरम,
कुरान मजीद में और बेशुमार मुकामात पर हमारी इबरत के लिए ये वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए। बात करने का मकसद ये है कि आज हम इस कुरान को भुलाए बैठे जो हमारे लिए नसीहत बन के आया। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानातिहिम फमस्तताउ मुदिय्यन वला यरजिऊन। अगर हम चाहते तो उनके मकानों के अंदर उनकी सूरतों को मसख कर देते, उनके मकानों के अंदर उनकी सूरतों को मसख कर देते, बस वो कोई हरकत करने के काबिल ना रहते और ना उनकी वहां से वो हिल सकते। और एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है वलौ नशाअ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। इससे अगली आयत अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहते तो उनकी आंखों की बिनाई उचक ले जाते, खत्म कर देते, उन्हें नबीना कर देते, फिर वो रास्ता ढूंढते फिरते, बस उन्हें रास्ता कहां दिखाई देता। जरा सोचिए तो सही, क्या हम दुनिया में अपने इर्द गिर्द अंधों को नहीं देखते लेकिन इबरत हासिल नहीं करते? क्या हम दुनिया में इर्द गिर्द मजूर लोगों को नहीं देखते मगर इबरत हासिल नहीं करते? क्या हम दुनिया में गूंगे और बहरों को नहीं देखते मगर इबरत हासिल नहीं करते? इन कौमों ने जिनका मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपके सामने रखा, अजमाली खाका, इन कौमों ने जो गुनाह किए थे, वो नापतोल में कमी बेशी करते थे, वो बदकारी करते थे, वो बेहयाई के काम करते थे, वो कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला थे, वो इंसानों पर जुल्म और जबर करते थे। जरा सोचिए तो सही, आज कौन सा जुल्म है जो हमारी कौम के अंदर मौजूद नहीं? फिर ये सैलाब जैसी आफत और सैलाब जैसा अजाब ना आए तो फिर क्या आए? बोलिए, क्या हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि इस कौम पर अजाब आए? लेकिन हम भूल जाते, हम सारा का सारा या तो हुकूमत पर डाल देते हैं कि हुकूमत ने कोई बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन वो जुल्म और वो जबर। आज सुबह शायद आप लोगों ने किसी ने खबर सुनी हो, ARY न्यूज पे खबर चल रही थी कि वो सिंध का इलाका, वहां एक लड़की को एक रिक्शे वाले ने कहा आओ मैं तुम्हें इमदाद का सामान लेके देता हूं। वो उसे रिक्शे पे बिठा के ले गया और वो लड़की रो रो के बता रही थी कि उसने 2 दिन तक मुझे अपने घर रखा और मेरे साथ ज्यादती करता रहा। ये हाल है हमारा। जिस कौम की सोच इस कदर घटिया हो कि वो लोगों की महरूमियों का फायदा उठा रहे। हमारे यहां तो हालात मुख्तलिफ हैं। अगर आप लोगों को इत्तेफाक हो जाकर देखने का जनूबी पंजाब को, आपको इत्तेफाक हुआ हो देखने का जाके सिंध के इलाकों को, तो अल्लाह की कसम आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ताला ने जैसे हालात और हवाल हमें यहां अता किए। 2010 में जब सैलाब आया था तो उस वक्त मुझे इत्तेफाक हुआ था जनूबी पंजाब जाने का। 2 ट्रक हम लेके गए थे अमदाद के। वहां जो हमारा कैंप लगा हुआ था, लाहौर से वो टीम आई थी जिन्होंने कैंप लगाए थे वहां, वो दोस्त हमें बता रहे थे कि इनके बच्चों को जूता पहनना नहीं आता था, इनकी आदत ही नहीं जूता पहनने की। हमने बड़ी मुश्किल से इनको आदमी बनाया है कि जूता ही पहन लिया करें। आज इस दौर में भी उनके हालात ये नहीं कि उनका दिल करता है कि वो महरूम रहे, उनको महरूम रखा गया। जगीरदाराना निजाम है। लोग जानवरों से भी घटिया और कमतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों की जिंदगी की कोई कदर और कीमत नहीं है। ये किसने किया है? इंसानों ने किया। जिनके अंदर वो नखवत और तकब्बर है, सिर्फ अपनी जगीरों की वजह से, जमीनों की वजह से, अपनी जायदाद और अपने मालो दौलत की वजह से वो दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते, तो फिर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसलिए आज हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर हम अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो कुरान ने 2 तरीके बताए। वो 2 तरीके ये हैं कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें सच्चे दिल से, और फिर अल्लाह की बारगाह में हम वक्त इस्तगफार करते रहें। फतूबू इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ तौबा करो। अय्युहल मुमिनून, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, ए मोमिनो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ और इस्तगफार करते रहो। वो नबी जिनके बारे में हमारा ये अकीदा है और ख्याल है, और हम ये तकरीरें करते हैं और सुनते रहते हैं उलमा की, क्योंकि ये कुछ अहादीस की रोशनी में ये अकीदा है कि अगर अल्लाह ने उनको पैदा ना करना होता तो अल्लाह कुछ भी पैदा ना फरमाता। वो नबी फरमाते हैं एक हदीस पाक में कि मैं दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, इस्तगफार करता हूँ।
और दूसरी हदीस पाक में आपने फरमाया मैं 100 मरतबा रोजाना अल्लाह के बारगाह में तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह से माफी मांगता हूँ। यानी वो जो अल्लाह के हबीब और महबूब हैं वो तो इस कदर तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में इतना रोएं कि बसा औकात रोने से सरकार की दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक भीग जाती थी। जिस जमीन पे सजदे करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से, आपकी आंखों से निकलने वाले अश्कों से वो जमीन गीली हो जाती थी। हुजूर के कदम मुबारक मुतवर्रम हो जाते, पांव सूज जाते थे। इस कदर अल्लाह की बारगाह में क़याम करते, इस कदर डर और खौफ था उन्हें अल्लाह का। हम किस पर भरोसा किए हुए हैं भाई? जरा सोचिए तो सही। क्या हमारे पास बड़े अमाल हैं? हम बड़े मुत्तकी और परहेजगार हो गए? ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है। मगर अफसोस आज हम दूसरों को देखते हैं, बस दूसरों के ऐब टटोलते, दूसरों की ऐब जुई करते हैं, खुद एहतसाबी नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते। अगर हर कोई अपने आप को देखे, अपना एहतसाब करे, अपनी इस्लाह कर ले, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आइए इन हालात में अगर हमारे इर्द गिर्द आसपास ऐसे महरूम लोग हैं, मफलूकुल हाल लोग हैं, गरीब और मुफलिस लोग हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनकी मदद करें। लेकिन अफसोस ये है हम सब आप लोग भी जानते हैं जिनको हम गालियां देते हैं, जिस यूरोप को, जिन ईसाइयों को, जब उनसे फिर इमदादी सामान आता है तो उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं। अभी हम बड़े खुश हुए कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए, डॉलर आ गए बाहर से इमदाद के नाम पर। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने हमें डॉलर दे दिए, चाइना ने इमदाद दे दी, यूरोप ने इमदाद दे दी, UAE ने इमदाद दे दी। इमदाद के नाम पर खुश होते हैं। जरा सोचिए तो सही, हमारी ज़हनी पस्ती का ये हाल है कि हमारे हुक्मरान खुश हो रहे हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को कि हम इमदाद मिलने पर कौन खुश होता है? सिर्फ भिखारी खुश होता है। इसका मतलब है कि हम ज़हनी तौर पर भिखारी बन गए, इतने मफलूज हो गए हम। हमारे अंदर गैरत नहीं है, अहमियत नहीं है, खुददारी नहीं है, हमारे अंदर कौमी जज्बा नहीं है। ये खुद एहतसाबी वाली बात है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए और हमें ईमान और अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते हैं।